नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो है ललित जी उत्तम। ललित जी उत्तम के बारे में आपको बता दें, ये सनराइज़ बॉडी बिल्डर्स के मालिक हैं और इनका ट्रक की बॉडी बनाने का कार्य है जो पिछले लगभग 20 या 25 सालों से जारी है, 40-45 साल से जारी है। इनसे चर्चा करेंगे कौन सी बॉडी बनाते हैं और ऐसी क्या खास बॉडी बनाते हैं कि इनका राजस्थान ही नहीं नज़दीक पूरे इंडिया में इनका नाम है। तो जानेंगे कौन सी बॉडी बनाते हैं और कैसे बनाते हैं और कब से बना रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर। तो ललित जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ट्रक बॉडी बनाने के धंधे में आप कितने सालों से और कब से हैं? ये मेरे पिताजी के शुरू किया हुआ है जी। और सन 78 के अंदर हमारी ये फर्म चालू की थी, सनराइज बॉडी बिल्डर्स, और उनका शुरू किया हुआ काम है। और सन 80 से हमारा नाम ऑल ओवर इंडिया के अंदर फेमस है और आज तक फेमस है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये ट्रक बॉडी का जो कार्य है ये आपको गिफ्ट में मिला है, पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम है हमारा और पिताजी का बिजनेस है और मैं अब संभाल रहा हूँ और मेरे को संभालते हो गए करीब 25 साल। 25 साल आपको हो गए। आगे इस हिसाब से आपका बेटा भी मुझे लगता है इसी कार्य में होगा। नहीं सर, वो तो इस लाइन में मेरे बेटा तो है नहीं, बेटियाँ हैं जी और भतीजा है, वो साथ में है। मतलब साथ में ही है। हाँ। तो मतलब आपकी जो ट्रक बॉडी की जो ये वर्कशॉप है, ये शुरुआत से यहीं थी या उससे पहले कहाँ थी? नहीं, पहले अपना सिटी के अंदर था और अब सिटी से बाहर है और गाड़ियाँ भी बड़ी हो गई और काम भी पहले से ऊपर वाले की कृपा से और कस्टमरों के सहयोग से काम पहले से 10 गुना बढ़ा ही है काम। और बस बॉडी का भी काम है और ट्रक बॉडी का भी काम है। बस बॉडी का भैया संभालते हैं और ट्रक बॉडी का मैं संभालता हूँ। अच्छा, तो आपकी ट्रक बॉडी कहाँ कहाँ तक जाती है? राजस्थान में जाती है या ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ जाती है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक, हुगली और यहाँ सब जगह। मतलब पूरे कलकत्ता भी जाती है, नेपाल भी जाती है गाड़ियाँ। क्या बात है। मतलब आपने जोधपुर में बैठे बैठे पूरे ही राजस्थान नहीं, पूरे ही इंडिया पे होल्ड कर रखा है। सर, वो ऐसा है ना, काम की क्वालिटी शुरू से नंबर 1 काम करके दे रहे हैं और कभी कस्टमर को कोई शिकायत का मौका मिला नहीं। तो 5 साल बाद भी वो कस्टमर खुश है कि गाड़ी जो बना के दी है आज भी संतुष्ट है, तो घूम फिर के वापस यहीं आता है। नहीं, मतलब ग्राहक जो है वो सनराइज़ पे ही क्यों आता है, क्या कारण है? क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन होती है और स्टाफ है तो हमारा परमानेंट है। 10 साल बाद में भी आओगे तो काम करने वाली लेबर यही मिलेगी, 5 साल बाद में भी आओगे तो लेबर यही मिलेगी। घर का स्टाफ है, सब रिश्तेदार है, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि हैंडमेड काम है और सब हाथ से होता है काम। तो लेबर का मैन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो लेबर कैसी है, लेबर अगर अच्छी होगी, जवाबदार लेबर होगी तो काम में कोई शिकायत नहीं आएगी और माल मटेरियल अच्छा होगा तो कोई शिकायत आने का सवाल ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गाड़ी तैयार की ही हुई है, जो तैयार खड़ी है, तो जानेंगे इसमें मतलब क्या अलग से सिस्टम है। तो इसमें मान लो ये जो बॉडी आप बना रहे हो, ये जो स्टील की चादर लगाई है, किस कंपनी की यूज़ करते हो और कब से यूज़ कर रहे हैं? ये टाटा कंपनी की चादर आती है और पहले एसआर की आती थी। एसआर से अब टाटा कंपनी ने, एसआर को टाटा ने हायर कर लिया है, तो टाटा कंपनी की चादर सबसे बेस्ट कंपनी की चादर ये टाटा की आती है और टाटा की यूज़ करते हैं। और एंगल है जो ये आदर्श कंपनी की सबसे अच्छी आती है, तो आदर्श कंपनी की यूज़ लेते हैं। और राफ्टर है नीचे वुडन का, वो प्योर मलेशियन साड़ का आता है, सबसे अच्छा वही यूज़ लेते हैं। और जो भी कंपनी में जो कैबिन का जो माल लगता है, पाइप वगैरह लगते हैं, वो भी अपोलो कंपनी के, टाटा कंपनी के ही काम लेते हैं। अच्छा, इसकी मान लो हाइट, लंबाई, चौड़ाई मतलब सेम है या अलग अलग रहती है? नहीं, थोड़ा अलग अलग रहता है। आप मतलब किस हिसाब की बनाते हो? कितनी हाइट, लंबाई, चौड़ाई क्या क्या बनाते हैं? वैसे हाइट वगैरह तो लगभग सेम रहती है, लंबाई वगैरह, और जो चौड़ाई है वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर होती है। कोई 1-2 इंच का फ़र्क रहता है, कोई 1-2 इंच छोटा करवाता है, कोई बड़ा करवाता है उससे। तो इसमें स्टैंडर्ड साइज़ क्या चलता है? मतलब स्टैंडर्ड साइड 92 चौड़ाई चलती है। और लेंथ जो है गाड़ियों की वो अब चेसिस के ऊपर डिपेंड होती है। 32 फीट वाली है, 30 फीट वाली है, 14 टायर है, 16 टायर है। तो कोई कस्टमर 30 फीट वाली गाड़ी लेके आता है, कोई 32 फीट वाली गाड़ी लेके आता है, तो उसके ऊपर होता है। तो आप चेसिस किस कंपनी का इस्तेमाल करते हैं? चेसिस वो कस्टमर के ऊपर, कस्टमर टाटा ज़्यादा प्रीपेयर करता है अपने राजस्थान और इधर गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में टाटा ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अपने साउथ साइड की गाड़ी आती है
तो वो लीलैंड ज़्यादा आती है। सर जो ग्राहक होता है या कस्टमर जो गाड़ी मालिक होती है उसकी एक शिकायत रहती है कमानियों को लेकर। हाँ। अधिकतर शिकायत इसी में आती वो है। पहले आती थी, अब नहीं आती। अब ऐसा क्या हो गया कि नहीं आती? अब कंपनी ने क्या है, पहले पट्टे कम देती थी कमानी के अंदर, अब कंपनी ने खुद ने पट्टे बढ़ा दिए और पट्टों की क्वालिटी अच्छी कर दी, तो वो शिकायत तो ख़त्म हो गई बिल्कुल। और टायरों के बीच में गैप कम है और अंडरलोड हो गया सिस्टम, पूरा मार्केट ही अंडरलोड का हो गया। गाड़ी अंडरलोड चलती है तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। टायर भी सर्विस अच्छे देते हैं, साल साल भर कस्टमरों के टायर चल जाते हैं, तो मेंटेनेंस भी पहले से कम हो गया गाड़ियों का। कस्टमर की एक शिकायत रहती है, गाड़ी रोड पे चढ़ती है तो कंपन करती है, तो ऐसी कोई शिकायत आज तक आपको आई या नहीं? नहीं, हमारी गाड़ी के अंदर कोई भी तरह की कस्टमर को शिकायत नहीं मिलती। एक साफ सफाई के लिए आप मान लो जैसे ये बेल्डिंग है, कौन सी बेल्डिंग का मतलब यूज़ लेते हो? साधारण बेल्डिंग का यूज़ लेते हो या फिर? नहीं, साधारण तो नहीं, ISI यूज़ लेते हैं। ISI वो आता है, मंगलम वगैरह जो आती है। अच्छा, इसमें कई जगह हमने देखा है मतलब कस्टमर की शिकायत भी रहती है कि बेल्डिंग घिसाई सही नहीं होती, ये दाने दाने से होते हैं, हाथ लगाने से पता चलता है, तो वैसी शिकायत के लिए क्या करते हो आप? अब वो गाड़ी ये आप देख लो, इसके अंदर कहीं आपको दाना नहीं दिखेगा, वेल्डिंग भी हुई है, सब कुछ हुई है। वो कह रहा हूँ हैंडमेड काम है, हाथ की कारीगरी है, काम करने का तरीका होता है सबका। तो गाड़ी मालिक के लिए मान लो गाड़ी आपसे लेता है वो, तो ये टायरों का जोड़ा वगैरह आप एकदम कंप्लीट करके देते हो या कस्टमर का ही होता है? टायर वगैरह तो कंपनी के लगे हुए आते हैं। मैं आपको चेसिस दिखाता हूँ, बाहर खड़ी है कि कंपनी से गाड़ी ऐसी आती है और उसके बाद हम शुरू से करते हैं। का चेसिस आया आज 42-25, 14 टायर गाड़ी है और 32 फीट लंबाई है इसकी, ठीक है। और कंपनी से ये इस टाइप से गाड़ी आती है, चेसिस आता है, टायर लगे हुए होते हैं, इंजन आता है, डैशबोर्ड आता है। इसके अलावा टाटा कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे टाटा हो, लीलैंड हो, कुछ नहीं देती। उसको अब यूज़ लेने के लिए कैसे यूज़ लेना है, इसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ होगी, कंप्लीट कलर वगैरह सब कंप्लीट होके निकलेगी गाड़ी, सीट वगैरह। तो ललित जी, हमने देखा है कि गाड़ी की बॉडी तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन आपका जो केबिन बनाने का जो तरीका है, आपका केबिन एकदम देखने से लगता है भी दुल्हन जैसे कोई नई दुल्हन हो उसकी तरह चमकता है। क्या खास बात है? कह रहा हूँ ना सर, माल मटेरियल कुछ भी हो, हर चीज़ को लगाने का तरीका होता है, हर चीज़ की कारीगरी होती है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो कलर भी अच्छा करते हैं गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी का रोबा और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो गाड़ी कैसी भी बना देंगे, उसके अगर कलर अच्छा नहीं होगा ना तो डल हो जाएगी गाड़ी। कहने का मतलब है सनराइज को पैसे कमाने की भूख नहीं है, क्वालिटी नाम बरकरार रखना है, शुरू से वही है। और पिताजी का यही बोला हुआ है कि नाम जो सनराइज़ का पहले था वही रहना चाहिए। आपको चाहे उसमें 2 पैसा बचे या जेब से लग जाए, उसकी परवाह करना मत। कस्टमर कभी नाराज़ होकर जाना नहीं चाहिए और उसकी शिकायत कभी आनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में सनराइज हो रखा है और कस्टमर आपसे खुश होकर जाता है। और हमारी सबसे पहला प्रायोरिटी ये रहती है कि भाई कस्टमर को यहाँ से जाए ना, वो दिल खुश करके जाए और मेरे को 1000 रुपये वो इनाम दे के जाए। क्या बात है। मैं यहाँ से खुश होके जा रहा हूँ और मेरी तरफ से 1000 रुपये इनाम लेके जा रहा हूँ। तो सर, आपके जो कस्टमर हैं या नए जो कस्टमर हैं, आगे आपको जो देख रहे हैं कस्टमर, उनके लिए क्या विशेष कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कस्टमरों को तो यही कहना चाहता हूँ कि उनके लिए 24 आवर्स सनराइज़ की सेवा पहले भी उपलब्ध थी और आगे भी उपलब्ध रहेगी। और पहले भी उनको कभी नाराज़ नहीं किया है और आगे भी नाराज़ होंगे नहीं। और बाकी उनकी हर डिमांड होती है कि हमको ये थोड़ा बहुत चेंज चाहिए, वो हमेशा करते हैं। और उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट उनकी कि भाई तुमको गाड़ी के अंदर क्या एक्स्ट्रा चाहिए, कोई भी चीज़ वो उनको मना नहीं करती। ललित जी, 45-50 साल का टाइम बहुत लंबा होता है। क्या कभी ऐसा दिन भी आया जब किसी ने आपको फ़ोन करके ये कहा भी मैंने आपसे बॉडी बनवाई थी और ये शिकायत आ गई? सर, अभी तक तो 50 साल का रिकॉर्ड है जी कि शिकायत का मौका कभी आया नहीं। हाँ ठीक है, कभी कोई ड्राइवर की गलती की वजह से गाड़ी, अब जैसे कार भी अपन कंपनी से लेके आते हैं, अगर चलाएंगे अपन सही तरीके से तो 5 साल भी उसका मेंटेनेंस नहीं आएगा। अगर उसको रफ चलाएंगे, ठीक है, तो वो 1 साल में बिखर जाएगी, ठीक है। वो ड्राइवरों के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे सबसे ख़राब ड्राइवर होते हैं वो अपने इंडिया के अंदर आज की डेट के अंदर, मेरा एक्सपीरियंस है ना,
तो सबसे ख़राब ड्राइवर है आज की डेट में हरियाणा का। ठीक है ना, जो रफ चलते हैं मतलब। वो क्या है कि ड्रिंकर सबसे ज़्यादा होते हैं, अच्छा। तो वो गाड़ी मेंटेन सही नहीं रखते। तो हरियाणा की गाड़ी को थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है मजबूती के अंदर कि भाई ये ड्रिंक करके गाड़ियाँ चलाते हैं और स्पीड में भी। मतलब हरियाणा वालों का ऑर्डर आता है तो आप समझ जाते हो। हाँ, तो उनकी गाड़ी को थोड़ा स्पेशल ध्यान रख के बनाना पड़ता है कि भाई शिकायत ना आए। तो ललित जी, आपका पूरा एड्रेस क्या है, आप तक कस्टमर कैसे पहुंचे, पूरा एड्रेस आप बता दीजिए और आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। सर, हमारा फैक्ट्री का एड्रेस है जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर है मोगड़ा गांव, पाली रोड के ऊपर, और मोगड़ा ब्रिज के नीचे से सालावास डिपो रोड टर्न करता है, और डिपो रोड टर्न करने के 1 किलोमीटर आगे अपना तपोवन विश्वकर्मा नगर इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे अपना ये फैक्ट्री बना हुआ है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9414195980। सर, लास्ट सवाल है, अगर कोई डीपी के न्यूज़ का वीडियो देख के आप तक आता है तो उसका क्या मान सम्मान किया जाएगा? सर, वो डीपी के को हम खुश करेंगे और डीपी के साथ जोड़ेंगे और उनको वो भी हमारे साथ जुड़ के खुश होंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और जब भी आप विजिट करें 24/7 आपको यहाँ सेवा उपलब्ध मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, सब व्यवस्था मिलेगी। आप जब मर्जी आएँ, बेफिक्र होकर आएँ, आपको घर जैसी सुविधा यहाँ मिलेगी।